हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रियल नंबर देखेंगे क्लास 10th का, रियल नंबर क्लास 10th का। आज अपने लोग रियल नंबर समझेंगे। रियल नंबर होता क्या है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है रियल नंबर। तो चलिए शुरू से पहले समझते हैं। क्लास 9th और 10th दोनों बच्चे देख सकते हैं इसको। एक्सरसाइज जब बताएंगे तो सिर्फ क्लास 10th का बताएंगे। देखिए पहले रियल नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए तो सबसे पहले तो नंबर अपने लोग देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। और यहाँ पे एक और लिख लीजिए इंटीजर। ये सब सभी नंबर के अंदर में आता है। ये नंबर होता क्या है, तो देखिए रियल नंबर, इवन नंबर, जो नंबर 2 से कम्प्लीटली कट जाए उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो उसको कहते हैं ओड नंबर। प्राइम नंबर, जिसका दो ही ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इट सेल्फ, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन एंड इट सेल्फ। जैसे इसमें ले लीजिए 2, 4, 6, ये सब क्या है, इवन नंबर है। और जिसका सिर्फ दो, मतलब सिर्फ 2 से सिर्फ कटे उसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। इवन नंबर जो सिर्फ 2 से नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। और जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन एंड इट सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर, मोर देन टू फैक्टर्स, जैसे 2, 4 के बाद 6, 8, 9। देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 नहीं होगा, क्या होगा 2 और 4 देखते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर आ सके ना। तो अगर सिर्फ 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, अगर मोर देन 2 फैक्टर हो तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसका एचसीएफ 1 हो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो हम लोग जहाँ से गिनना शुरू करते हैं उसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2 से इन्फिनिटी जहाँ तक हम लोग गिन सकते हैं उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और देखिए होल नंबर, जिसमें 0 ऐड हो, 0 से काउंटिंग शुरू हो, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये क्या होता है, होल नंबर। और देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर विथ साइन ओ। देखिए द combination of natural number and whole number with sign पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव निगेटिव साइन से अगर ये डिनोट होता है तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो होल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 0 को ऐड करते हैं उसमें होल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। और जिसका एचसीएफ अगर 1 आवे उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, देखिए अगर 3 को एचसीएफ 5 से देंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। देखिए 3 1 × 3, 2, फिर 3, 2 1 × 2, 1, 3, 2, 1 2 × 2। देखिए यहाँ एचसीएफ 1 आ गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 90, 23, ये सब क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब देखते हैं ओड नंबर, जिसमें जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। जैसे देखिए 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर देखिए 5, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4 कैरी 1, मतलब रिमाइंडर 1 बच गया। तो जो 2 से कंप्लीटली डिविजल नहीं हो वो क्या कहलाता है? ओड नंबर। और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड मतलब पूरी कट जाए, मतलब विभाजन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अब रियल नंबर के अंदर में आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए ये टोटल क्या है? ये टोटल क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ये टोटल क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिलन क्या कहलाता है? रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हो गया। तो जितना भी नंबर है सभी क्या है? रेशनल नंबर है। और क्लास 10th में इसी को क्या वेरीफाई कर दिया जाता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है? रियल नंबर। चलिए इतना तो हो गया। अब अपने लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। आप लोग याद रखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी ओड, इवन, अपोज, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, काउंटिंग नंबर, ये सब क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। अब ये कैसे रेशनल नंबर कहलाता है? ये देखिए, जैसे 3 क्या है? काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर लेते हैं 3, 4, 5, 6, इस सभी के नीचे 1 पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर बन जाएगा। और जो रूट में रहता है जैसे √5, √3, √5, √7, √8, ये सब क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। तो ये हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया IR मतलब इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं उसका परिभाषा देख लेते हैं, मतलब डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेशनल नंबर? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर विच कैन बी रिटेन, ए नंबर विच कैन बी रिटेन in the form, a number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime, या यहाँ पे इंटीजर भी दे सकते हैं। P and Q are integers and a condition और and Q is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए नंबर विच कैन बी रिटेन, उस नंबर को बोलेंगे जिस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। रिटेन मतलब लिखना। इन द फॉर्म, किसके फॉर्म? P/Q के शक्ल में। अगर P/Q के शक्ल में लिखते हैं उस नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। P/Q वेयर, जहाँ P एंड Q आर इंटीजर, ये P, Q एंड क्या है? इंटीजर है। और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब यहीं पे इरेशनल आ जाएगा। अगर इसको हटा के यहाँ पर अगर इरेशनल डाल दिया जाए, इरेशनल नंबर डाल दिया है तो क्या कहलाएगा? ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P इज नॉट इक्वल टू 0। जब यहाँ पर नोट लग जाए P के रूप, P/Q के शक्ल में हम लोग नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.1 में देखिए, एक होगा 1.1 इजी 1.1 और एक इजी मतलब एग्जाम्पल 1.2 देखेंगे। हेलो बच्चों, रियल नंबर का आज अपने लोग फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम देखेंगे। इजी मतलब एग्जाम्पल 1.1 एग्जाम्पल 1.2। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पहला
और दूसरा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। ये दोनों बात थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन बात एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है, वो दिखाते हैं क्या क्या अलग है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब होता है जो चीज़ हमें गिवन है। जैसे देखिए 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ये कौन बनाया है, साइंटिस्ट बनाया है। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ऐसे ही 2 + 2 4 होता है, एल्गोरिथम बताता है। ये क्या बताता है, 2 + 2 4, ये एल्गोरिथम बताता है। ये एल्गोरिथम जो है वो प्रूफ्ड है, इसको कोई प्रूफ कर नहीं सकता। एक होता है प्रूफ्ड, एक होता है एग्ज्यूम। तो प्रूफ जो होता है वो प्रूफ किया जाता है, एग्ज्यूम जो होता है वो प्रूफ करके दिया जाता है। तो जैसे 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 + 2 5 होता है, तो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इज एवरी देयर। तो 2 + 2 4 जो होता है, तो ये 4 क्या हुआ, एल्गोरिथम हुआ। इसी एल्गोरिथम के मदद से और डिवीज़न, यूक्लिड जो है वो यूक्लिड किसी का मतलब सिलेबस में वो चैप्टर का नाम नहीं, यूक्लिड्स एक आदमी का नाम है, ब्रिटेन का नाम है। ब्रिटेन में जो पर्सन है उसका यूक्लिड। तो यूक्लिड के नाम से डिवीज़न लेमा वो जो सोचा। सो जैसे देखिए 2 को अगर 5 में डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, बच गया 1। तो ये सोचा जब 2 को मतलब डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। तो ये एल्गोरिथम मतलब क्या हुआ, प्रूफ किया गया है। इसके मदद से किसी और क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ में यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम मतलब प्रूफ किया गया, कुछ है नहीं, एल्गोरिथम मतलब प्रूफ किया गया है। इसी को यूज करके हम कोई और सवाल को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फार्मूला एल्गोरिथम जो है वो किसी अदर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लागू करते हैं। तो ये हो गया एल्गोरिथम, ये हो गया एल्गोरिथम, ये हो गया डिवीज़न, और ये हो गया यूक्लिड। तो यूक्लिड जो ये डिवाइड किया ना, तो इसमें कुछ रिलेशन निकाला। वो क्या निकाला, एल्गोरिथम, डिवीज़न। इस दोनों में जो रिलेशन निकाला, रिलेशन ये निकला, डिवाइज़र जो होता है, तो ये जो डिविडेंड जो होता है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, डिवाइज़र कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो D × Q + R, ये होता है यूक्लिड डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम। बोले डिविडेंड निकालना हो तो डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को उसमें क्या करो, ऐड करो। तो इसी को मतलब यही जो डिवाइड बनाया ना, मतलब डिवाइड जो किया ना, ये जो रिलेशन बताया ना, इसी के नाम से ये कौन बताया, यूक्लिड जी ने बताया। इसी के बेस पे इसका नाम रखा गया यूक्लिड डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम। अब ये जो लेमा है, तो लेमा भी यही कहता है, लेमा भी यही कहता है यूक्लिड डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम। इसके मदद से डिवाइड, इसके मदद से डिवाइड और इसके मदद से SCF। जैसे देखिए 2 को 5 से SCF करना है, तो 2 × 2 = 4, 1, फिर 1 ये आ जाएगा यहाँ पे। इसका जो डिवाइजर बचेगा वो डिवाइजर कहाँ पे आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। फिर 1 × 2 = 2, तो इसका SCF कितना आया, 1 आया। ये बताता है लेमा। ये क्या बताता है, लेमा बताता है। लेमा भी क्या है, प्रूफ है। ये कोई थ्योरम है, उसको यूज करके हम कोई अदर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यही एक इसका दोनों में रिलेशन होता है, यूक्लिड डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न ऑफ लेमा। अब देखिए आप लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व करेंगे, और यहाँ तो एक्सरसाइज 1.1 को अपन लोग अभी सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, अपने देखिए यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड SCF ऑफ। तो यूक्लिड डिवीज़न के थ्रू से इसका क्या निकालना है, SCF निकालना। तो देखिए यूक्लिड क्या क्या बताए थे, सबसे पहले A = BQ + R, और ये जो R है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, बराबर होगा, और डिवाइडर से ग्रेटर होगा, लेस देन डिवाइज़र। तो देखिए इसको सबसे पहले तो लेट करेंगे A = और B = तो छोटा वाला को क्या मानेंगे, B 135, और बड़े वाले को क्या मानेंगे 225। इसका नॉर्मली SCF निकालना है। किसके मदद से निकालना है, यूक्लिड डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF। एल्गोरिथम क्या हुआ, ये प्रूफ किया गया है, इस मतलब ये प्रूफ से किसी अदर क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके SCF को फाइंड करते हैं। यूक्लिड जी जो थे ना, वो डिवीज़न के मदद से एल्गोरिथम, और इसी के नाम पर यूक्लिड डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम। इसी का अपोजिट होता है एक लेमा होता है, वो आप LCM और SCF दोनों में लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें SCF होता है। देखिए कैसे होता है, नॉर्मली पहले SCF बनेंगे, उसके बाद बताते हैं। लेट A = क्या करेंगे, BQ + R लेस देन और इक्वल देन 0। रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0, बस लेस देन डिवाइज़र। देखिए
सबसे छोटा क्या हो गया 135, इसको 2 to 5 में SCF देना है। तो 135 को इससे मल्टीप्लाई मतलब नॉर्मली भी डिवाइड करना है। देखिए 135 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 1 2 2 2 6 1 7 2 कितना हो गया 270 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से लगाए 135। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 12 3 9 क्रॉस। अब ये 90 बचा। अब ये जो डिवाइजर है इसका क्या हो जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। ये जो डिवाइजर इसका क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। तो ये हो गया 195, इसको 2 से मल्टीप्लाई 92 जा 180 हो जाएगा। तो 91 से 90, 5 इधर बच गया 13 में से 9 गया 9 4 13 4, फिर ये 90, ये वाला डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा 90। 45 दूना 90, 45 दूना 90। इसका HCF कितना आया 45। देखिए HCF कितना आया 45। अब देखिए सबसे पहले तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है A इजकल टू बी क्यू प्लस आर था। A को क्या रखना है यहाँ पे 225, तो 225 इजकल टू B है तो B क्या है 135, 135 ये बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई दे देंगे। और Q क्या है क्वोशेंट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। और रिमाइंडर कितना बचा 90, तो 90। अब ये वाला जो डिवाइजर है ये यहाँ के डिविडेंड बन जाएगा तो 135 इजकल टू, ये जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये डिविडेंड ये डिवाइजर, तो ये 90 90 1 ज़ा 90 1 ज़ा 1, रिमाइंडर कितना 45 45, ये फिर 90 इसका डिवाइजर बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 90 इजकल टू ये 45 यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 यहाँ पे देखिए, ये 35 यहाँ पे और ये 90 यहाँ पे, समझे। चलिए तो 90 ये बच गया 45, 42 ज़ा जहाँ रिमाइंडर 0 बचे वही उसका इक्वल टू के बाद HCF होता है। तो यहाँ 0 बच गया तो लिखेंगे HCF इजकल टू 45। देखिए ये इक्वली डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम के थ्रू से ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे बनेगा 3 भी ऐसे बनेगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाकर और कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1 आप लोग देख लिए होंगे, 1 का 1 फर्स्ट बता चुके थे और 2 और 3 आप लोग आई होप बना चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना ही है। प्रैक्टिस किए भी कुछ नहीं हो सकता है। हम 1 बता दिए, 2 भी बता सकते हैं, 3 भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट बता दिए, सेकंड थर्ड आप कमेंट करेंगे। और देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जो ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो किसके फॉर्म में है 6q। ये है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। कौन सा पॉजिटिव ओड इंटीजर, वेयर जहाँ q क्या है इज सम इंटीजर, q क्या है कोई भी इंटीजर है। तो देखिए यहाँ कर लेंगे लेट a बी एनी इंटीजर, लेट ए बी एनी इंटीजर। तो ए के बराबर क्या मानेंगे, ये तो सभी 6 है तो चलिए 6 मान लेते हैं। 6 क्या बने, अगर कोई भी क्यू इंटीजर है यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर 6 1 जा 6 प्लस 3 तो 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा। 6 1 जा 6 प्लस 5 तो 6 5 11 हो जाएगा। तो क्या ओड हुआ, इससे भी प्रूफ होता है और इसको दिखाते हुए कैसे देखिए। तो इधर क्या हो जाएगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो एल्गोरिथम है। और क्या होता है यहाँ R जो है वो डिवाइजर से छोटा है और 0 से भी छोटा है, 0 के बराबर है। तो यहाँ R क्या होगा, यहाँ पे R क्या होगा, ये 6 है तो R क्या होगा 0 1 2 3 4 5, इससे छोटा तक हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। 0 1 2 4 5 इसका क्या होगा, ये रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर r इजकल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे नॉर्मली क्या है 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 1 है। अगर r इजकल टू 1 रखे तो 6q प्लस 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। अगर q को देखिए यहाँ पे, अगर q को क्या बोल रहा है q इज सम इंटीजर, तो जैसे 1 मान लेते हैं प्लस 1, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 क्या है, ओड है इवन है, ओड है, ये पहला। दूसरा देखिए r को 2 मान लेते हैं, r इजकल टू 2, तो ये क्या है 6q प्लस 2, रिमाइंडर 2 हो जाएगा ना। यहाँ r 1 था bq, तो bq प्लस r, तो r यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया 2। देखिए
तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई नंबर रख देंगे इस q के बदले में, q क्या कोई भी इंटीजर है, तो 6 मल्टीपल 1 प्लस 2, तो 6 1 जा 6 प्लस 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, इवन है। इससे बोल रहा है इसके फॉर्म में रहेगा, तो हाँ इसके फॉर्म में रहेगा। दिखाते हैं कैसे रहेगा। यहाँ पे r इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीपल 1 प्लस 3, तो 6 1 जा 6 प्लस 3 तो 9 हो गया। ये भी क्या हो गया, इवन हो गया। ये भी क्या हो गया, ओड हो गया, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई मतलब सॉरी डिवीजन नहीं हो गया। तो देखिए 3 हो गया, r यहाँ पे 4 रखे तो 6q प्लस 4 इक्वल टू 6। q क्या है, कोई भी इंटीजर है। q क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो q के बदला में 1 रखते हैं प्लस 4, तो 6 1 जा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये इवन हो गया। और यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 5 रखते हैं, तो 6q प्लस 5 इक्वल टू 6 मल्टीपल 1 इक्वल टू प्लस 5, तो 6 1 जा 5 11। चलिए ये देखिए, तो इसमें ओड क्या हुआ, इवन क्या होगा। तो जो 2 से कट जाए वो क्या हो गया, ओड। जो 2 से ना कटे वो क्या हो गया, जो 2 से कट जाए वो हो गया इवन, जो 2 से डिवीजन ना वो क्या हो गया, ओड हो गया। तो देखिए यहाँ पर 7 क्या हो गया, ओड हो गया। यहाँ पर 9 क्या हो गया, ओड हो गया। यहाँ पर 11 क्या हो गया, ओड हो गया। किस किस के फॉर्म में, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3। तो ये कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं 6q प्लस कितना 1, 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और क्या 6q प्लस 5, तो 6q प्लस 5 ये किसके फॉर्म में आता है, शो तो कर दिए, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका आंसर रहा। ये यहाँ ऐसे आपको शो करना है। दिस इज अ फाइनल आंसर, समझ गए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी आएगा, आप लोग देखते रहिएगा। और अगर समझ में आए तो ये चैनल के नेम मतलब फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1 2 आई होप आप देख चुके होंगे। आज 3 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो ये रहा बुक मेरे पास। अब हम बुक से देखकर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसीलिए। देखिए, एन आर्मी contingent of 616 member in it is to march behind an army band of 32 members in a parade. The 2 groups are to march in the same number of a column. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखिए कितना कितना है, the 60 तो ये हो गया 660 एंड कितने कॉलम में बोल रहे हैं 32 कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्च कर रहा है। तो ऐसा कितना कॉलम चाहिए जो 616 मेंबर्स मार्च कर सके। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम बोल रहा है, वो भी क्या बोल रहा है, हाईएस्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हाईएस्ट बोल रहा है। तो हाईएस्ट समझते ही हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो देखिए 32 से इसका निकालेंगे। अब 32 को मतलब 32 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कम या इसके बराबर आ जाए। देखिए 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 32 या 31 से 30 लिखते हैं। 11 टू गया 9, ये बच गया 5 में 3 गया 2 29। अब यहाँ पे ये वाला 6 आ जाएगा। अब 32 को देखिए 32 3 चौका 12 3 पंचे 15 3 6 3 7 21 3 8 24। 8 से देखते हैं, 8 2 जा 61 8 3 24 1 25 256 कितना आ गया 3 8 टाइम्स में 256 0 4 क्रॉस। अब ये देखिए 32 1 40 सॉरी अभी और लगेगा तब 8 हो गया ना, 14 बचा, इससे ज़्यादा बच रहा है। तो 9 टाइम्स में देखते हैं, 9 टाइम्स में देखते हैं। 9 दूना 18 1 9 तिया 27 1 28 288। हाँ ये लग जाएगा 9 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स से 288 288। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 माइनस 16 माइनस 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, 16 माइनस 8 जाएगा, 8 बचा। ये बच गया 8 में से 0 मतलब क्रॉस 8 बचा। देखिए इधर 32 हो गया, जो इसका डिवाइजर रहेगा वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बन जाएगा। तो 8 4 जा 8 चौक 32 क्रॉस। तो यहाँ पे कम से कम कितना कॉलम होना चाहिए, 8 कॉलम होना चाहिए। तो HCF क्या आया, 8 आया।
तो यहाँ पे कितना कॉलम है, आप इसके सहायता से बना सकते हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, इसके सहायता से बना सकते हैं। छोटे वाले को बड़े वाले को ए मानेंगे 616 इजकल टू बी को छोटे को बी मानेंगे तो 32, कितना से मल्टीप्लाई किए 1 से मल्टीप्लाई किए, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 296। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 296, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32 1 जा 32 आएगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना 29 बचा है, 29, ये 32 यहाँ पे आ जाएगा, 32 यहाँ पे। लेकिन ये तो बोल नहीं रहे इस तरीके से निकालने के लिए, चलिए नॉर्मली यही निकाल के रख देते हैं, बोलेगा तब अगला क्वेश्चन निकालेंगे। तो यहाँ कितने कॉलम होना चाहिए, 8 कॉलम होना चाहिए, कितने कॉलम होना चाहिए, 8 कॉलम होना चाहिए। हेलो बच्चों, रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप 1 2 3 आप देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 3m plus 1 for some integer। कोई भी इंटीजर मान लेंगे। देखिए r इजकल टू, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर, 0 से छोटा और डिवाइजर से छोटा, तो r इजकल टू क्या होगा 0 1 2, तो यहाँ a इजकल टू हो जाएगा 3m प्लस 0 लेकर चलते हैं, 3m प्लस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोल रहे हैं ना यहाँ पे, डिवीजन लेमा स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इधर a का स्क्वायर इधर हो जाएगा 3m का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर हो गया, यहाँ हो गया 3 3 जा 9m स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए a स्क्वायर इजकल टू 3m स्क्वायर, 3 3 जा 9m स्क्वायर। अब बोल रहा है यहाँ पे इसके बदले, मतलब 3m स्क्वायर के बदले इंटीजर कुछ भी मान लेते हैं, इसके बदले में क्या मानेंगे, m मान लेंगे, क्या मानेंगे, m मान लेंगे। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो a स्क्वायर इजकल टू 3 मल्टीप्लाई है तो m हो जाएगा। चलिए पहला तो हो गया, ये पहला हो गया 3m। अब रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 1, r कितना है 1, तो इधर हो जाएगा 3a इजकल टू 3m प्लस 1, यहाँ पे b m और r 1। अब इधर r 2 ले लेंगे, तो पहले 1 लेकर देखते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोल रहा है इसलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इतना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए इधर a स्क्वायर इजकल टू 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, ये ऊपर में होगा स्क्वायर, ये ऊपर में होगा स्क्वायर, इसमें से चलिए इस दोनों में से 3 ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए क्या, और इधर m हो गया, इधर 3 कॉमन, तो 3 3 जा, इधर m हो गया m स्क्वायर, ये बोल रहे हैं m स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 3 ने 1 3 दूना 6, सही है। इधर हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1, और इसके बराबर क्या लेंगे, इसके बराबर m मान लेंगे, क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1, देखिए ये भी निकल गया। तो देखिए पहला क्या बोल रहा था, 3m प्लस 1, तो 3m निकल गया, और a स्क्वायर 3m प्लस 1 बोला, स्क्वायर बोल रहा है इसलिए ये स्क्वायर हो गया, 3m प्लस 1 भी निकल गया। अब देखिए रिमाइंडर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर 2 मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, a इजकल टू 3m प्लस 2, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग 3m प्लस 2 का स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर इजकल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9m स्क्वायर प्लस, देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12m प्लस 2 दूना 4, ये हो गया ना। अब इसमें से कॉमन देखिए कैसा आ रहा है, a स्क्वायर इजकल टू देखिए 9m स्क्वायर प्लस 12m, ये तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 चाहिए, चलिए 4 को स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब 9 इतने में कॉमन अपने कॉमन लेंगे, इतने में कॉमन लेंगे, 9m स्क्वायर प्लस 12m और 3m में कॉमन लेंगे। चलिए a स्क्वायर इधर हो गया 3, देखिए तो 3 3 जा स्क्वायर प्लस 3 4 जा प्लस 1 इजकल टू 1, तो देखिए a स्क्वायर क्या हो गया 3, इस पूरे के बदले में क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, पूरे के बदले में क्या मान लेंगे
m मान लेंगे। तो ये क्या हो गया 3m, और चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे +1 ले लेते हैं। तो देखिए ये आ गया, कितना आ गया देखिए a² = 3m+1, ये इतना आ गया। तो देखिए ये भी आ गया 3m+1, ये भी 3m+1 आ गया। तो इसी को कैरी डाउन करते करते आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करेंगे और खुद से बना के कमेंट करेंगे। हेलो बच्चों, देखिए रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 ये रहा। देखिए बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम, पहले एक रिलेशन बताते हैं। देखिए इसमें रिलेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिलेशन क्या है, यह रिश्ता क्या कहलाती है। देखिए मान लेते हैं a मल्टीपल b = LCM मल्टीपल HCF, ये होता है। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, उस दो नंबर का LCM और HCF का मल्टीप्लाई बराबर होता है। अगर a निकालना हो तो LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय b निकालना हो तो LCM मल्टीप्लाई HCF बाय a, ये पहला हुआ है। और दूसरा देखिए यहाँ पे अगर LCM निकालना हो तो क्या करेंगे a मल्टीपल b बाय HCF, समझ गए। और HCF निकालना हो तो क्या लगाते हैं a मल्टीपल b बाय LCM। ये चारों फार्मूला हुआ, लेकिन अपने लोग ये फार्मूला को यूज करेंगे। अगर दो नंबर का मल्टीपल है, उसी दो नंबर का HCF और LCM निकाले तो इक्वल होता है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन है ए का 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो इस दो नंबर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a मल्टीपल b, देखिए 26 को 91 से मल्टीप्लाई, 6 × 1 = 6, 2 × 2 = 9, 6 × 54, 5 9 × 2 = 18, 5 18 2 20 3 23, कितना हो गया 23 हो गया। 6 6 3 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 2366 हो गया। कितना 2366 हो गया, 2366 हो गया। अब इधर देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF, तो यहाँ कितना होगा LCM कितना निकला 26 और 91 का। देखिए 26 और 91 का LCM निकाले यहाँ पे। देखिए 9 1 10, इधर तो LCM ये हो जाएगा। LCM कितना होगा, देखिए HCF निकालते हैं। 26 को 91 से 26 दूना 6 दूना 12, 1 दूना 4 1 5, 26 दूना 52, 26 तिया 36 18, 1 3 6 1 60 78 11 में से 9 गया तो 8 3 11 3, 8 में से 1 गया तो 1। और फिर इसको निकालिए 26 कितना हो गया, फिर हो गया ये 13 दूना 26। तो HCF कितना निकला 13 निकला। और LCM इसका निकालेंगे। देखिए 26 और 91, 6 2 8 9 1 10, 13 7 91, 13 दूना 26, 13 3 13 4 13 5 55, 13 7 91। अब ये नहीं लगेगा तो इसको नहीं लगाएंगे। तो इसका LCM कितना हो गया 13 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7, 13 दूना 26 26 7, 13 दूना 26 26 7, 7 6 42, 7 6 42, 4 7 दूना 14 4 18, 182। तो देखिए 182 मल्टीपल 30, इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा। और ये भी 2366, यही वेरीफाई करना था। LCM अलग निकालेंगे दोनों नंबर का, HCF अलग से निकालेंगे दोनों नंबर का, और दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए LCM भी देखिए, HCF भी देखिए, और दोनों का मल्टीप्लाई भी देखिए। तो ये तो प्रूफ हो गया। सो LCM मल्टीपल HCF = A मल्टीपल B। और इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा तीसरा चौथा, एक और ट्राई करेंगे। आप लोग दूसरा तीसरा चौथा को बना के और कमेंट कीजिएगा। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। तो 12 15 एंड 21। तो देखिए 12 का 15 का और 21 का, 3 7 जा 3 5 जा
और 2 6 2 3, ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो दो निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 2 मल्टीपल 3, और इसका हो जाएगा, ये तो कितना का हो गया, 12 का हो गया, और ये कितना हो गया, 15 का हो गया, कितना हो गया 15 का, 3 मल्टीपल 5, और यहाँ 21 का क्या हो गया, 3 मल्टीपल 7। तो देखिए जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर जो तीनों में कॉमन हो तो यहाँ पे देखिए ये 3, जो तीनों में कॉमन हो, 4 रहता तो 4 में, 5 रहता तो 5 में, ये क्या है, तीनों में कॉमन है, वो कॉमन क्या हो जाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या हो गया, HCF हो गया, ये हो गया HCF। LCM कैसे निकालेंगे, टोटल को लिख देना है। देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन हो गया, बच क्या गया 2, तो 2 बार 2 लिख देंगे, और क्या बच गया, 5 बच गया, 5 लिख देंगे, और क्या बच गया, 7 बच गया, 7 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 3 दूना 6, 5 30, दूना 60, 6 6 42, 420। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर 4 आता तो चारों में कॉमन देखते, तब वो क्या होता है, HCF होता है। अगर ये कॉमन कुछ नहीं मिलता तो ऐसे HCF क्या होता है, 1 होता है, 1 सभी का कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 आप लोग बनाएंगे। हेलो बच्चों, रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए गिवन दैट HCF 306 और 657, ये दो नंबर है, जैसे A और B को बताए थे ना, यहाँ पे क्या बताए थे, AB मल्टीप्लाई इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM होता है ना, ये बताए थे ना थर्ड क्वेश्चन में। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए दो नंबर ये रहा AB और HCF 9 दिया है, LCM निकालना है। तो यहाँ क्या हुआ, LCM मल्टीप्लाई HCF इजिकल टू 1 A इंटू B। तो LCM मल्टीप्लाई HCF इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई, 306 और 657, 306 और मल्टीपल 657, और यहाँ का क्या निकाला है, LCM निकालना है। HCF गिवन है, HCF कितना है, HCF कितना है, 9 है, ये 9 HCF 9 है। तो देखिए यहाँ पे 9 दे देंगे, और यहाँ हो गया LCM, क्या हो गया, LCM। तो ये मल्टीप्लाई में किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। LCM इजिकल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड 9। अब 9 से इसको कट कीजिए। देखिए 369 मतलब 3 का रूल लगाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 0, 3 2 जा 6, 102। अब 3 से देखिए 7 5 12, 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 1 3, 2 बच गया, 3 9 27। तो देखिए 3 से कट गया। अब 102 गुने 219, 102 गुने 219, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसके बाद, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बचेगा वही LCM होगा। हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए किसमें क्या बोल रहा है, कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं। चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। इसका सोल्यूशन देखिए, 6 एन के पार बोल रहा है, ये एंड होगा 0 से, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो होता है मतलब फैक्टर जो होता है, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये तो 0 से एंड नहीं हो रहा है। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 होल के पावर फैक्टर इसका क्या होगा, 1 2 3 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। लेकिन इसमें बोल रहा है डिजिट विथ फॉर एनी नेचुरल नंबर, लेकिन ये तो कोई भी नेचुरल नंबर है, लेकिन एंड 0 से नहीं हो रहा है। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे द फैक्टर ऑफ 6n is not end with digit 0। चेक वेदर बोल रहा है 6 का जो फैक्टर है वो 0 से एंड नहीं हो रहा है, तो इसका पावर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, उतना नहीं है चलेगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को ट्राई करके कमेंट कीजिए। हेलो बच्चों, क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
प्रूफ डैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आप लोग को बताए होंगे, देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल में क्या अंतर है। ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, रियल नंबर बनता है। तो रेशनल क्या हुआ, जो p बट्टे के फॉर्म p बट्टे q के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, और ये इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p बट्टे q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0 is called rational number. A number which cannot be written in the form of p बट्टे q and q is not equal to 0 is called irrational number. तो देखिए रेशनल नंबर में इसमें आएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो देखिए रेशनल नंबर जो होता है और इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए जैसे 2, ये तो मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं बचेगा और ना रिपीट भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, मतलब डेसिमल आफ्टर कुछ डेसिमल के बाद कट जाता है और कुछ डेसिमल के बाद वो रिपीट होता है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज कॉल्ड रेशनल, और इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटता नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है, वो आफ्टर डेसिमल डिफरेंट नंबर आता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और रेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए अब इसका प्रूफ देखिए, स्टेप डेविएशन मार्किंग इसमें होता है, रूट 5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कंट्राडिक्शन होता है, एजप्शन होता है, कुछ मान लेंगे। अभी देखिए जैसे मान लेते हैं रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये लास्ट में रेशनल नंबर नहीं होगा, इसी को गलत कर देंगे, वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखिए रेशनल नंबर मान के चलते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। देखिए लेट बी रूट 5 इज अ रेशनल, root 5 is a rational number where root 5 is a rational number। चलो यहाँ पर लिख लिया क्या, let be root 5 is a irrational number। अब now root 5 को क्या कर सकते हैं, p बट्टे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यार रेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो रूट 5 इजकल टू p बट्टा q where P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम बोले तो SCF1 कोप्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो देखिए लेट बी रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। नाउ रूट 5 इजकल टू P बटे Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर। आप जानते हैं रूट 5 मल्टीपल रूट 5 क्या होता है, 5 हो जाता है। और इधर P अपॉन Q के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर। और ये 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो देखिए इससे ये पता चल रहा है 5 जो है वो P को भी मतलब डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, अगर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर में जो 2 का स्क्वायर रहेगा 4, वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर 5 टू P, अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है तो P स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजल, P स्क्वायर इज डिविजल बाय 5। also P is also divisible by 5। P is also divisible by 5। तो चलिए ये पाला हुआ, ऐसे ही सेम डिट्टो दूसरा बनाएंगे। देखिए लेट, ये P के बदला में कुछ और मान लेते हैं। लेट P इजकल टू मान लेते हैं, P इजकल टू मान लेते हैं 5m मान लेते हैं। 5m इजकल टू 5P इजकल टू m। ये P के बदला में m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट बी P इजकल टू m मान लेते हैं। P क्या हो गया, m हो गया 5P। फॉर सम एनी इंटीजर, फॉर सम एनी इंटीजर
फॉर सम एनी इंटीजर, फॉर सम एनी इंटीजर्स, फॉर सम एनी इंटीजर्स। तो आप देखिए √5 इजकल टू, यहाँ 5pm है ना, तो क्या हो गया m इजकल टू 5p हो गया। तो 5p बाय 5m बाय q, 5m बाय q। अब बहुत सारे स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो √5 का होल स्क्वायर इजकल टू 5m बट्टे q का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया 5 हो गया, इधर क्या हो गया 25m स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया q स्क्वायर हो गया। तो q स्क्वायर किस में है, डिवाइड में है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5q स्क्वायर इजकल टू 25m स्क्वायर। तो ये डिवाइड में है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो चलिए 5 से 5 कट गया, तो 25, 5 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। तो 5m स्क्वायर देखिए q स्क्वायर इजकल टू 5m स्क्वायर। अब ये m मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, q स्क्वायर इजकल टू m स्क्वायर बाय 5। देखिए तब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर q 5 से डिवाइड है तो q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। q स्क्वायर इज नहीं, q रहने दीजिए, q इज डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 5। तो q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर q डिवाइड हो रहा है 5 से, q स्क्वायर भी डिवाइड होगा 5 से। जैसे देखिए अगर ये 4 है, ये 2 है, तो 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड हो गया, तो 4 का भी स्क्वायर 16, ये भी 2 8 जा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माने थे क्या, कोप्राइम नंबर माने थे, क्या माने थे, कोप्राइम नंबर माने थे। इसको माने थे क्या, कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम मतलब SCF1 होना चाहिए। देखिए यहाँ P को भी डिवाइड कर रहा है 5 और Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब जो रेशनल नंबर माने थे वो तो रेशनल नहीं हुआ, जो माने थे वो तो गलत हो गया। माने थे √5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होके ना, यहाँ रेशनल नंबर तो नहीं निकला, तो ये कंट्राडिक्ट पैदा कर देता है, उल्टा पैदा कर लेता है। मान के चलते हैं कुछ हो गया कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं ऊपर का, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P and Q are co-prime, P and Q are co-prime number, but our assumption is wrong. So √5 is an irrational, √5 is an irrational number। ये आप 3 लाइन लिख देंगे। या इट प्रोड्यूस कंट्राडिक्शन, शो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आप खुद बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद बनाएंगे, ट्राई करेंगे। √5 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। हेलो बच्चों, देखिए रियल नंबर, आज एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th, आज ये लास्ट एक्सरसाइज है। और इसी चैनल पे आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 आपको अपलोड कर दिया गया है। आप लोग आई होप देख चुके होंगे या देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.4 को देख रहे हैं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, जैसे लंबे डिवाइड अपने जो करते हैं वो लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal। तो देखिए अगर 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया ना क्रॉस। देखिए अगर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 इधर क्या आया 10, 2 5 ज़ा 10 है ना। जिसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर हो, वो नंबर कंप्लीटली टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, कंप्लीटली टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पहला है, दूसरा को देखते हैं। दूसरा है 17/8। अब ये विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग किए, विदाउट डिवाइड, यू आस्क मी क्वेश्चन, यू आफ्टर यू आस्क
ही इज़ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है। बिना भाग दिए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए तो 8 का अगर फैक्टर निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 का फैक्टर है, इसका क्या हो जाएगा 17/2 का फैक्टर 3। तो ये 2 का फैक्टर 2 और 5 का ही फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आता है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। देखिए जैसे 6/, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है 6/15 है। क्या है 6/15 है। तो 15 का फैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 7। देखिए तो इसका क्या हो गया 6, 2 मल्टीपल 7, तो 2 तो ठीक है लेकिन यहाँ 5 नहीं आया, तो इसमें क्या है 7, मतलब 5 के अलावा 7 है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये टर्मिनेटिंग होता है, यहाँ पे तो 5 नहीं है, ये कम्प्लीटली डिविजल नहीं होगा, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए ये पहला क्वेश्चन था और दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्या लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था क्या था 17/8 इजकल टू 17/2 मल्टीपल 2 डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हमको 10 चाहिए। क्या चाहिए 10 चाहिए। तो देखिए 10 कैसे आएगा, सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर करेंगे। देखिए तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 17 मल्टीपल 2 5 जा मल्टीपल 2 5 जा मल्टीपल 2 5 जा, तो 17 मल्टीपल 3 से किया ना तो इधर भी 3 5 से कर देंगे। 10 10 10 15 10 15 10 15 10, मतलब 10 10 10 क्या हो जाएगा 10 10 10 5 दूना 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 10 10 दही के 100 1000 कितना आया 1000। अब इसको गुना कीजिए कितना है 1000, 25 25 पंचे 125, तो 17 को मतलब 125 को 17 से मल्टीप्लाई 7 पंचे 35 3 7 दूना 14 3 17 1 7 1 7 1 8 5 1 5 2 1 2 1 5 7 5 12 1 10 1 11 2। इसको चेक कर लेते हैं 5 2 7 1 8 7 1 8 8 8 64 64 8 4 12 3 और 3 2 5 5 10 10 5 2 7 7 2 9 1 10 1 बचा नहीं गलत है 7 5 35 3 7 2 14 3 17 1 7 1 7 1 8 5 1 5 2 1 2 और 1 1 1 5 7 5 12 1 और 10 11 1 हासिल 1 1 2 सही है। चलिए कितना आया 1 2 1 2 5, इसको इतना से करना है। अब डेसिमल एक्सपेंशन आराम से कर सकते हैं। देखिए 3 है डेसिमल के 3 0 क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में क्या होता है लेफ्ट होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है राइट होता है, तो 2 3 0 यहाँ पे डेसिमल देंगे 1.125। ये हुआ डेसिमल एक्सपेंशन। जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग हुआ होगा उस सब का क्या निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग real numbers have decimal expansion as given below. In case decide whether they are rational or not. If they are rational and of them p by q, when what can you say about the prime factor of q। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर 1 यहीं पे इंड होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक हद तक मतलब एक लिमिट तक जाके ये ख़त्म हो जाता है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। क्या है टर्मिनेटिंग, एक हद तक ख़त्म होता है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्या है ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा देखते हैं
0.120012000120000 डैश डैश, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कुछ भी नहीं है। देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 ये बढ़ रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तीसरा देखिए 43.1234567 इसके ऊपर क्या है? बार। तो मतलब ये क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग है मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक जगह पे जाके कट जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं हुआ। रियल नंबर का 1.4 एक्सरसाइज है क्लास 10th। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैप्टर नंबर 2 अपने लोग इसके बाद देखिए।